डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुरुग्राम में सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई प्री बजट बैठक। स्टार्टअप्स, आईटी और आईटीईएस उद्यमियों से सीएम ने की चर्चा। कहा, संतुलित और समावेशी बजट बनना है बैठक का उद्देश्य। हरियाणा दौरे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया स्वागत। कुरुक्षेत्र में जिला अध्यक्षों से की मुलाकात। फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल की बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 छात्र हुए घायल, एक की हालत बताई जा रही चिंताजनक। गणतंत्र दिवस के चलते प्रशासन अलर्ट। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को किया गया मजबूत। बॉर्डर्स पर पुलिस कर रही वाहनों की चेकिंग। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज यानी कि बुधवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे और वह यहां पर हरियाणा और उत्तराखंड के नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हैं और साथ ही कांग्रेस की ओर से संगठन सृजन नाम से 10 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह शिविर 13 जनवरी से कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर के पास स्थित पंजाबी धर्मशाला में चल रहा है और इसमें हरियाणा के और उत्तराखंड के करीब 60 जिला अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो आज कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी खुद जो है वहां पर पहुंचे और प्रशिक्षण में कहीं ना कहीं उनका संबोधन और जो प्रशिक्षण देना है वो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती प्रदान करने की ओर इशारा करता है। लेकिन आज मसला में सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि दौरे का मकसद आखिर क्या है, अगर संगठन है या सियासत। क्या राहुल गांधी का हरियाणा दौरा सिर्फ संगठन प्रशिक्षण है या इसके पीछे चुनावी रणनीति छिपी हुई है? सवाल यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस अब हरियाणा में ग्राउंड लेवल पर दोबारा पकड़ बनाने की कोशिश में लगी हुई है और इसको अगर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी रणनीति क्या है, किस तरीके से जो है धरातल पर यह राजनीतिक सियासत की जो बिसात है वो बिछती हुई नजर आएगी, इसको लेकर समझने की कोशिश करेंगे। और एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पैनल पर चलने से पहले जो है आज के जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। कौन कौन आज हमारे साथ जो है इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आज हमारे साथ अपनी बातचीत रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे रविंद्र सागवान, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। और ललित अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है ललित सर आपका भी। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखने के जुड़ रहे हैं, ओंकार सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। रविंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन शुरुआत चूंकि आज कांग्रेस का विषय है, ओंकार भाई से भी जो है प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन ललित सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा और डिबेट की शुरुआत भी मैं आप भी से चाहूंगा कि आज जो जिस तरीके की तस्वीरें दिखी उसको लेकर किस तरीके से संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या जो है ये जो दौरा है, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका जो है बल कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई देगा? संगठन एक नई ऊर्जा के साथ में यहां से स्टार्टअप करता हुआ नजर आएगा अपना? देखिए, हमारे संगठन में अभी तो जिला अध्यक्ष घोषित हुए और उनकी कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है जी। अभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 180 के करीब यानी हर जगह 2-2 ब्लॉक अध्यक्ष होंगे और वहां पे भी बहुत जल्दी टीमें आपके सामने आ जाएंगी। तो संगठन ग्रास रूट लेवल पे भी, जैसा कि अक्सर शिकायतें आप लोग करते रहते हो, आपका ग्रास रूट लेवल पे नहीं है। हालांकि मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे वोट परसेंटेज 1% से भी कम ही था विधानसभा में, लेकिन अब की बार जो आप बूथ लेवल पे या पन्ना प्रमुखों की बात करते हैं तो ये बहुत जल्दी वो भी होने वाला है। देखिए, राजनीतिक दल नेतृत्व प्रशिक्षण में क्या करते हैं? पार्टी की विचारधारा, अभियानों का प्रबंधन, संचार है, मीडिया है, डाटा है, आंतरिक लोकतंत्र का विकास करना, वित्तीय पारदर्शिता, नेतृत्व का विकास करना, युवा और योग्य नेताओं को प्रोत्साहित करना, सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और इन नेताओं को जो ग्रासरूट लेवल पे जुड़े हुए होते हैं
प्रभावी ढंग से लोगों को विश्वास जीतने के लिए। क्या है कि बूथ से लेके पार्टी की विचारधारा से परिचय करा के लोगों को पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करवाकर बूथ से लेके पोलिंग बूथ तक ले जाके वोट कांग्रेस के पक्ष में तभी डलेगा ना। तो इसके साथ साथ ही हमारे लिए और भी बहुत सी चुनौतियां हैं, जैसे कोई उनको नई तरह की रणनीतियां सिखाई जाए, आवश्यक कौशल है, ड्राफ्टिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, तो सार्वजनिक तौर पर भाषण करना है, टीम मैनेजमेंट कैसे करें और समावेशी नेतृत्व, यही होते हैं मुख्य। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने आज जिला अध्यक्षों से, राहुल गांधी जी ने पहले तो उन सबके साथ संवाद किया, दोपहर में उन्होंने भोज किया और भोज में हमारे जिला अध्यक्षों के परिवार के भी 4-4, 5-5 लोग थे और वहां पे फालतू का रश नहीं था। जिला अध्यक्ष का मतलब जिला अध्यक्ष और उनके परिवार के सदस्य थे और वो 5-5.5 घंटे रहे, तो संदेश बिल्कुल साफ था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरजेवाला जी, शैलजा जी उपस्थित रहे, लेकिन मुख्य रूप से ये जिला अध्यक्षों तक सीमित था और प्रयास यही था कि संगठन सृजन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जाए। कल शायद उसका आखिरी दिन है, तो अम्बाला एयरपोर्ट से सीधे वो वहां गए थे, तो पंजाबी धर्मशाला में जैसे आपने बताया, लेकिन ये क्लोज डोर मीट था। अभी उनका कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं आया है, तो मैं आज शाम को वहां गया था कुरुक्षेत्र, मैं 6:30 बजे वापिस आया हूं, 5:30 के करीब वो चले गए थे। तो मुझे वहां से जो सूचना मिली मैं उसके आधार पर ही आपको सूचित कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस लौटता हूं आपके पास में। रविंद्र जी, लगातार जो है संगठन सृजन अभियान के माध्यम से भी तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से जो है हरियाणा के प्रदेश के भीतर में लगातार कांग्रेस अपनी नींव को, अपनी साख को और अपने जो नेतृत्व को यहां पर जो है कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम करती हुई नजर आ रही है। और अब जो है प्रशिक्षण शिविर जो कि उत्तराखंड और हरियाणा नवनिर्वाचित जो जिलाध्यक्ष हैं वो इसमें प्रशिक्षण लेते हुए नजर आ रहे हैं, 60 तकरीबन इनकी संख्या है। और ऐसे में आपकी तरफ से भी लगातार कटाक्ष किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं आपके दिग्गज नेता जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी सवाल निशान खड़े करते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी अब लगातार जो है अपने संगठन पर पूरी तरीके से फोकस करते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में जो संगठन की पकड़ है उसको जमीनी स्तर पर जो है मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आप पर दबाव बनता हुआ दिखाई देगा? गौरव जी नमस्कार, और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं सभी को प्रणाम। और कल ही भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, श्री नितिन नवीन जी जो हमारे अब तक के सबसे कम उम्र के युवा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जब उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और नितिन जी आज से हमारे बॉस हैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करूंगा। तो भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत ही गरिमामयी कल उस समय का समय था। और राहुल गांधी जी आज कुरुक्षेत्र के अंदर आए और कुरुक्षेत्र के अंदर वो कैंप के नाते आए, और ये कैंप जो इतना लंबे समय से चला हुआ है, इसमें राहुल गांधी जी का समय लेने के लिए आज इतना लंबा ये चला हुआ है, जिसके अंदर हरियाणा के और इनके उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष उस कैंप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का राहुल गांधी को जाना जाता है, उसी के नाते वो कैंप के अंदर यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आए, ये सारी झूठ बात है। और पंजाबी धर्मशाला का वो स्थल जो सलेत सरोवर के ऊपर और ब्रह्म सरोवर के ऊपर है, वहां पर आकर के सभी जिलाध्यक्षों ने, यहाँ के सभी जो चैनल हैं, कुरुक्षेत्र के जो लोकल चैनल हैं, सभी इस बात को बता रहे हैं। वहां जो लोगों ने उनके साथ बात की, जिलाध्यक्षों ने जो बात की, वो आपसी लड़ाई की बात की, और आपसी लड़ाई को ही उन्होंने खत्म कराने के लिए जो हरियाणा के इनके वरिष्ठ नेता हैं उन सब के साथ बात की, और बात करके उनको कड़े शब्दों में ये कहा है। और दूसरी बात, उन्होंने एक बयान भी दिया है, जिस बयान के उन्होंने अंदर कहा है कि यहाँ पर ब्रिटिश भी आए और यहाँ पर मुगल भी आए और भारतीय जनता पार्टी भी चली जाएगी, मुगल भी चले गए थे, ब्रिटिश भी चले गए थे। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कांग्रेस के साथियों से कि वो क्या कहना चाहते हैं, बार बार ये क्या बताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः स्वदेशी पार्टी है और हमारा जो संगठन है वो पन्ना प्रमुख तक बना हुआ है। आज ये जिलाध्यक्षों का कैंप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो इस प्रकार के कैंप लगते रहते हैं और मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, उनके ही जो वरिष्ठ नेता हैं कुलदीप शर्मा जी, सवेरे कुलदीप शर्मा जी ने और उधर से वीरेंद्र सिंह ने, बहुत से लोगों ने इस बात को उठाया है कि जो लोग चुनाव हारने वाले हैं, जो चुनाव हराने वाले हैं, वही वहां पर ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने यहाँ पर आकर के ये जो झूठ की राजनीति की है, पवित्र धर्म नगरी को राहुल गांधी जी ने यहाँ पर इसको अपवित्र करने का काम किया है। ये इतना पवित्र जगह है धर्म क्षेत्र, और यहाँ पर आकर के वो ये बात करते हैं कि मुगल चले गए, ब्रिटिश चले गए, भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। तो वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो कांग्रेस को कहाँ लेकर के जाएंगे? कितने चुनाव वो हार चुके हैं और कितने चुनाव हारने की वो ट्रेनिंग दे करके गए हैं और कैसे कैसे कपड़ों के अंदर वो आए। झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो अपने वरिष्ठ नेताओं को कहीं और आप जो है अलग जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल अलग आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वरिष्ठ नेताओं को वो सिर्फ समझाने के लिए आए हैं। देखिए ललित जी वो सिर्फ समझाने के लिए आए थे। उन्होंने सिर्फ इनको इकट्ठा करके इनकी क्लास ली है और उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि यदि आप लोग इस प्रकार से लड़ोगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास में। सभी चीजें जो आपने कही हैं, आपने कहा कि कपड़ों पर जो आपने बात कही, आपने कहा कि किस तरीके से आए, अंदरूनी कलह को मिटाने की कोशिश, गुटबाजी पर जो है पूरी तरीके से फोकस रहा। लेकिन ललित जी अलग बात कह रहे हैं, आप जो जैसे बता रहे हैं जैसे कि आप प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जो है सारी जानकारियां आपके पास आ गई। ठीक है, कितनी जो है सच्चाई है वो ललित जी जो है इसका जवाब देंगे। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास में। ओंकार जी से भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर ललित सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ओंकार जी बोलिए। यहां पर रविंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए इस ट्रेनिंग सेशन से कोई मतलब नहीं था। जो लगातार कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो भी लगातार इस पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और उसको आरोप के मद्देनजर जो है वही नेता जो है ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं जो हराने की बात करते थे, जो हार का कारण है। और ऐसे में कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीका का सेशन ये जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जीतने की कितनी बातें की गई हैं और एक ऐतिहासिक भूमि पर इस तरीके की जो है एक्टिविटीज, रविंद्र जी अलग तरीके से सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। ओंकार भाई। गौरव जी देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो अपनी पार्टी के लिए आए। बिल्कुल। उन्होंने क्या ट्रेनिंग दी, क्या नहीं दी, कौन से कपड़े पहन के आए, कौन से नहीं पहन के आए, इसका मतलब इनसे क्या मतलब है, बीजेपी का इससे क्या लेना देना। वो हमारे नेता नहीं है, हमारा नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला है, लेकिन इनकी मानसिकता तो देखिए बीजेपी वालों की कि वो टी शर्ट पहन के आ गए और क्या भगवा कपड़े पहन के आ जाते हैं, जैसे मोदी जी गुफा में बैठ जाते हैं। बहुत अजीब बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी है, प्रत्येक जिलाध्यक्ष 3-3 गुटों में बटा हुआ है। शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट और हुड्डा गुट। जब एक व्यक्ति 3-3 गुटों में बटा हुआ है तो कबीर जी का एक दोहा याद आता है मेरे को, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। तो 2 पाटों के बीच में साबुत नहीं बचता, तो 3 पाट है। आज अगर राहुल गांधी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी बात है, दें। उनकी अपनी पार्टी, हमारा कोई मतलब नहीं, हमें अपनी पार्टी से मतलब है। लेकिन मेरे को लगता है कि जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग से पहले हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, इनको साथ में बिठा के ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे एकजुट होकर काम चले। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। अगर कांग्रेस का संगठन होता तो आज ये लुटेरी सरकार जनता को तंग ना कर रही होती। आज तीसरी बार ये जो ढोंग ले चाहते हैं, इन्होंने जनता के पीले कार्ड बनाए 52,80,000 और अब 11-12 लाख कार्ड काट चुके हैं। आज प्रत्येक वर्ग परेशान है, उसका कारण कांग्रेस है। अगर कांग्रेस का संगठन होता, इनमें फूट ना होती, आज बीजेपी की संगठन सत्ता ना होती। आज देख लीजिए 1 नवंबर से नई रजिस्ट्री व्यवस्था, पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू है। पेपरलेस किस चीज की है? पेपर तो अब भी मिल रहे हैं, 10-10 कागज अब भी मिल रहे हैं। और उस पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था में इतनी कमियां है कि जो भ्रष्टाचार पहले रजिस्ट्री के टाइम में देना पड़ता था पैसा, अब पहले ही देना पड़ता है भी हमारा स्लॉट रिजेक्ट ना कर देना।
टॉप चरम के ऊपर भ्रष्टाचार है। खाना कास्ट की रजिस्ट्री आज 2 महीना 20 दिन हो गए, हर रोज बोलता हूं मैं, जो खाना कास्ट के लोग हैं तकरीबन लाखों लोग हैं पूरे हरियाणा में, आज तक उनकी रजिस्ट्री नहीं खुली। एक इनेलो पार्टी है जो जनता की प्रत्येक समस्या को सड़क से विधानसभा तक उठाती है। मैं मानता हूं कांग्रेस के 37 विधायक हैं, हमारे मात्र 2 विधायक हैं, लेकिन 37 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस ने क्या खाना कास्ट का मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। बिजली वृद्धि का मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। भगवंत मान सरकार ने हमारा पानी रोक दिया था, मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। आज अगर हरियाणा में कोई पार्टी संजीदगी रूप से अगर जनता के काम करिए तो इंडियन नेशनल लोकदल है। जनता बीजेपी से परेशान है और कांग्रेस को जनता परख चुकी है। आने वाले समय में इंडियन नेशनल बीजेपी से आप कहने का मतलब है बीजेपी से परेशान है, कांग्रेस को परख चुकी है। चाहे जो है हमारे 37 के कांग्रेस के हैं तो 2 हमारे भी हैं, और लगातार जनहित के मुद्दे आप ही उठा रहे हैं, और जो है पर्सनल मुद्दे को लेकर अगर जो उनकी पर्सनल बैठक है, लेकिन आपका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ में ट्रेनिंग एक सेशन जो है चलाना चाहिए। ललित जी, अब आप दोनों ही प्रवक्ताओं का जवाब दीजिए। लगातार जो है कहीं ना कहीं ये गुटबाजी का सवाल भी अंदरूनी जो है निकल कर आ रहा है कि वहां पर जो है देखिए प्रशिक्षण की बजाय गुटबाजी पर जो है फोकस था। गुटबाजी को अंदरूनी जो कलह है उसको शांत कराने का जो है पूरी तरीके से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया, और इस तरीके से आप देख रहे हैं। हरियाणा के नेताओं के बारे में बोलना शुरू करूंगा तो रात हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा के प्रवक्ता ये भूल जाते हैं कि हर वक्त आकंठ आलोचना में ही इन्होंने बिजी रहना है, व्यस्त रहना है, और हमारी चुप्पी का ये तिलिस्म है कि जब सत्ता असहमति को अपराध बना देती है, क्योंकि राहुल जी इनसे असहमत रहते हैं, तो अब एक ये बेहद खतरनाक प्रवृत्ति जन्म ले चुकी है। ये लोकतंत्र के शरीर पर चोट नहीं करती, ये जनता की चेतना के भीतर घर बना लेती है। ये प्रवृत्ति ये मानने पे मजबूर करती है कि सरकार से असहमति देशद्रोह है और सवाल उठाना राष्ट्र विरोधी हरकत है। तो मैं इनके दिमाग में नहीं घुस सकता, लेकिन मैं राहुल जी के बारे में यूनिवर्सिटी में गए 2023 में, इनेल्को यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी ऑफ लीडर नीदरलैंड्स में गए, यूनिवर्सिटी ओस्लो ने उनको बुलाया, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बुलाया, टेक्सास में डलास में गए, ब्राउन यूनिवर्सिटी ने बुलाया। आप ये बताइए इस लेवल के उनकी शिक्षा के बारे में इनको पता नहीं है कि वो कितने शिक्षित है। उनसे तो बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो भाषण दे के आए, कोलंबिया में, हार्टी स्कूल में गए, कैम्ब्रिज स्टैनफोर्ड में गए। तो वो एक व्यक्ति जिसको इतना अनुभव है, जो इतना शिक्षित व्यक्ति है, आप उसके बारे में कह रहे हैं कि वो इसलिए आए उसलिए आए। देखिए हमारे संगठन में क्या है, पार्टी को संगठन को मजबूत करने पर फोकस करना है, और उसके लिए वो आज आए थे। आगामी चुनाव की रणनीति क्या होगी उसके बारे में उन्होंने बोला है, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा भी उन्होंने बोला है, व्यक्तिगत संवाद कैसे करना है और अपनापन आपस में कैसे होता है, ये है कामरेडरी क्या चीज होती है। उन्होंने बेरोजगारी, किसान, महिलाओं, एससी ओबीसी पे फोकस करने की बात कही है। अभी देखिए ऐसा होता है, पार्टी को संगठन मजबूत करने के लिए कहना क्या जुर्म है, और उसके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन से बढ़िया कौन होगा। इसके अलावा उन्होंने ग्रासरूट लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत सी बातें कही हैं। अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं, तेज रफ्तार से और तकनीक से वो लेस होना चाहिए, स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए, और काम के प्रति समर्पण होना चाहिए। लोकप्रियता की भी परवाह नहीं होती, लेकिन जो सच है वो कहना है। खुले विचार उन्होंने बताया, खुले विचारों से काम करो। जहां अंदर के लोगों ने मुझे बताया और उन्होंने कहा कि सकारात्मक रहिए, उत्साहवर्धक रहिए, भाजपा की नकारात्मक से ज्यादा घबराए नहीं, सम्मान करना सीखें, रचनात्मक संबंध रखें, उदाहरण प्रस्तुत करें। ये थोड़ा ही है कि आप यहां पे आए और मेरे साथ ये कहें कि आप प्रणाम, या और उसके बाद आप ऐसी बातें कह दें। अपोजिशन के लीडर का सम्मान करना सीखें। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, ऐसा नहीं है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को कह के बच जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। आपको तकलीफ होनी लाजमी है कि भी कांग्रेस संगठन मजबूत होगा तो हमें ज्यादा टक्कर देगी, यही हम चाहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारा 10 दिन का शिविर, 12 दिन का ट्रेनिंग चलती रहती है, और मैं तो सम्मान करता हूं अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं, इसमें बुरा क्या है। भाजपा अगर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है तो इसमें दिक्कत क्या है। कह रहे हैं कि समय लेने के लिए आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसका स्वागत करते, अच्छा लगता। ओंकार जी, आप जिस दल से आते हो वहां पे परिवार के विघटन हो चुका है, 4-5 अलग आपके परिवार में ही ग्रुप है। पहले उनकी तरफ अगर ध्यान दे दे तो एक अच्छा विपक्ष बन सकता है, अदरवाइज आप विपक्ष नहीं बन पाएंगे 2 एमएलए से। ठीक है ओंकार भाई।
छोटा सा रिस्पॉन्स फिर जो है सागवान साहब। देखिए, जिस परिवार की बात कर रहे हैं उस परिवार की बदौलत से जो हमारा हुआ है, उस परिवार को अब हरियाणा की जनता नकार चुकी है। जो 10 सीटें उस परिवार को, उस पार्टी को मिली थी, वो उसकी नहीं थी, वो इनेलो के कार्यकर्ता थे। आज इनेलो के कार्यकर्ता वापस आ चुके हैं। आज वो परिवार धरातल में चला गया है। जो परिवार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बीमार होने पर उनका हालचाल पूछने नहीं आया, आज वो चौटाला साहब की फोटो लगा के अपने आप को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता आज जिस नजरिए से उस पार्टी को देख रही है, उतने नजरिए से बीजेपी को भी नहीं देख रही, क्योंकि उस पार्टी की बदौलत 2019 में बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी, जैसे तीसरी बार कांग्रेस की बदौलत बनी। और जो 2019 में सरकार बनी, उस समय तो ये जेजेपी वाले कहते थे कि हम इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे और इन्हीं की गोद में चले गए। आज वो हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, आज वो हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है। हाँ, हमारी पार्टी का अगर कोई मेंबर किंतु परंतु करता तो हम उसकी तरफ ध्यान देते। अब वो पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस के बारे में सारे कहती हैं कि गुटबाजी चरम पर है, और बीजेपी में भी है। ऐसा नहीं बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में राव नरवीर और राव इंद्रजीत, और आज तो आरती राव की भी एंट्री होगी उसमें। और दूसरी तरफ अनिल विज और खट्टर साहब, अनिल विज और नायब सैनी साहब, इनका बयान, इनके आपस में क्या संबंध है सबको जग जाहिर है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ, कांग्रेस की गुटबाजी नजर आती है, बीजेपी की गुटबाजी इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि वो सत्ता में है। और जो विरोध करता है उसको लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए जो विपक्षियों पर जाती है वो उन पर भी जाती है। यही बनता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब संगठन जोड़ो अभियान जो शुरू किया गया है कांग्रेस की तरफ से, और जिस तरीके से हरियाणा में जो सेशन प्रशिक्षण के नाम से जो चल रहा है, क्या वो अन्य राज्यों में भी जो है संगठन विस्तार के देखने को मिलते हैं? किस तरीके से रोल मॉडल के तौर पर जो है इसे लिया जाएगा? रविंद्र जी, आप क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से, चूंकि आपको जिस तरीके की आपकी पार्टी की बात कह रहे हैं, ओंकार सिंह जी भी कह रहे हैं, ललित अरोड़ा साहब जी ने भी जवाब दिया, आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या जो है अब जो राहुल गांधी का जो चुनावी तैयारी है उससे कहीं ना कहीं आपको चैलेंजिंग यहां पर साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जो जनता की जो आवाज है यहाँ पर, और जो यहाँ के लोकल चैनल्स के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, वो बिल्कुल क्लियर खबरें आ रही हैं कि एक तो उनके जिलाध्यक्षों ने उनको इस आपस की लड़ाई खत्म करने के बारे में कहा है, और उनके प्रदेश के जो नेता हैं इनके प्रशिक्षण कैंप के ऊपर चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। कुलदीप शर्मा जी चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि पहले जवाहरलाल नेहरू जी वो कह रहे हैं कि आपकी इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, जब वहां पर है ही पारिवारिक व्यवस्था, तो वो ट्रेनिंग देने किस चीज की आ रहे हैं? और तीसरी बात ये है कि वो इतने चुनाव हार चुके हैं, और इतने चुनाव यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व जो ट्रेनिंग दे रहा है वो हार चुका है। तीसरी बार वो यहाँ पर चुनाव हारे हैं, सभी मेयरों के चुनाव जो हारे हैं। और दूसरी जो उन्होंने यहाँ पर मुगल और ब्रिटिश की जो बात की है, यहाँ की जनता को पूरा पता है कि वो कहाँ के हैं। वो इटली जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कांग्रेस को कहाँ लेकर के जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन उनके ऊपर उठने जरूरी हैं। और रही बात मेरे साथी प्रवक्ता की, वो बिल्कुल इस बात को, मैं उनकी बात जो उन्होंने कही है कि उन्होंने 1 to 1 बात की है, और 1 to 1 में वो यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, तो उनको ट्रेनिंग खुद भी लेनी चाहिए। क्योंकि जब नेता ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाएगा, वो ठीक है, पढ़े लिखे हैं, उनकी एजुकेशन है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने इनके साथ बिल्कुल खुल करके चर्चा की है कि लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं, तो ये बातें उनको बोलने की जरूरत है क्या? उनको ये बात जनता को या कार्यकर्ताओं को बताने की जरूरत है क्या कि लोग उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ के लोकल चैनल और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि लोग उनको कुछ भी कहें, किसी भी नाम से पुकारें, तो उनको चिंता नहीं है, और आप लोगों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सारे क्वेश्चन जो है ये कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पर जनता के बीच में है। की तरफ बढ़ा ललित अरोड़ा का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पन्ना प्रमुख तक मजबूत है। ठीक है, ललित जी आप बोलिए, तो कैंप चलते ही रहते हैं। समय इससे ज्यादा समय का ख्याल रखें, थोड़ा सा समय के भीतर जो है। ललित जी आप बताएं, क्या हरियाणा में जो है जिस तरीके से जो स्वतंत्र फैसले लेने के लिए आज भी जो है जिलाध्यक्ष जो है पूरी तरीके से तैयार है? धरातल पर इसका असर देखने को मिलेगा आज के सेशन का कुछ जो है आगामी जो है कितने दूर तक इसका असर दिखाई देगा?
इनका एक ना कुतर्क होता है कि इतने इलेक्शन हार गए। राजनीति में सभी हमेशा जीतते रहेंगे क्या? आपकी पार्टी 1980 में बनी, 2 MP थे, 34 साल तक आप चुनाव हारते रहे, तो क्या आप खत्म हो गए? या कांग्रेस खत्म होगी 43 से 99 पे आ गई? ये क्या हास्यास्पद बातें आप कर रहे हैं। बात चल रही है कि राहुल गांधी जी आ जाए। राहुल गांधी जी की योग्यता कोई शिक्षा के क्षेत्र में तो चलो हार्वर्ड में पढ़े वो, और जो है ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े, कैम्ब्रिज में पढ़े, और उन्होंने मतलब उनकी एजुकेशन के बारे में गौरव जी देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आज अगर दोनों पार्टियों से कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन नेशनल लोक दल में कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, संगठन बहुत मजबूत है, हर तरह का संगठन हमारा तैयार है। और आप देख रहे हैं 2029 में क्योंकि कांग्रेस को जनता स्वीकार नहीं कर पाएगी। अब 2024 में इनकी वजह से हम लोग भुगत रहे हैं और बीजेपी खत्म हो चुकी है। बीजेपी से इस वक्त जनता रुष्ट है, जनता का प्रत्येक वर्ग तंग है, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है पड़ेगा। और जो है रविंद्र सागवान जी, ललित अरोड़ा साहब और ओंकार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में अपना समय देने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। और जो है देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो कदम उठा रही है, हरियाणा प्रदेश के भीतर जो है जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसमें जो है राहुल गांधी की जो क्लास है, यानी कि राहुल गांधी के द्वारा दी गई ट्रेनिंग का असर जो है कांग्रेस के संगठन पर किस तरीके से और कितनी दूरी तक जो है दिखाई देता हुआ नजर आएगा, उसकी किस तरीके की छाप मैदान से या कह सकते हैं जमीन से किस तरीके से जुड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।